हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये इंटीग्रेशन का एक नया और बहुत ही जरूरी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, तो आप लोग जितना जल्दी से हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक जो नहीं किए हैं, और आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये बाई पार्ट रूल आपको यूज कब करना है। देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन में ये चीज पढ़े थे कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिदमिक का यूज करते थे, लॉगरिदम का यूज करके उसको बनाते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में जब दो या दो से अधिक फंक्शन आपको अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ होगा तो आपको बाई पार्ट रूल का यूज करना है। याद रखें, बाई पार्ट रूल का यूज हमें तभी करना है जब मोर देन वन फंक्शन आपको जो दिया होगा वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, तो यहाँ पे देखिए u और v जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस फिर v का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहां से ये जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट का हम लोग पुनः इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बाई पार्ट रूल का फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को u और किसी भी फंक्शन को v मान करके हम लोग उसको बना लेते थे। बट यहाँ पे बाई पार्ट रूल में ये कंडीशन नहीं है कि किसी को भी u और किसी को भी v मान करके हम लोग बना सकते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो एक निश्चित फंक्शन को u मानना होगा और एक निश्चित फंक्शन को v मानना होगा। जैसे u और v मानने का जो रूल होता है उस रूल को हम लोग बोलते हैं आइलेट। उस रूल को लिखते हैं आइलेट से। I मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, L मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, A मीन्स आपको याद रखना है अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन्स याद रखना है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, E मीन्स याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, साइन इनवर्स हो सकते हैं, टेन इनवर्स हो सकते हैं, कॉट इनवर्स हो सकते हैं, सेक इनवर्स हो सकते हैं, कॉसेक इनवर्स हो सकते हैं, और आपका कॉस इनवर्स हो सकते हैं। तो ये सभी जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। लॉगरिदमिक फंक्शन में आपको log log x रहेगा या फिर ln x हो सकता है, तो ये सब आपका लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, ये सब जो है ना वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मालूम है, ये आपका sin x होगा, cos x होगा, tan x होगा, ये सब आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल बोले तो e के पावर x या a के पावर x या कोई नंबर के पावर x, इस तरह से ये सब जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि किसको u मानना है, किसको v मानना है। तो ये हमें पता करना होगा, जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न में ये चीज पता करना होगा कि कौन कौन दो फंक्शन हैं। अगर उसमें इस यहाँ पे जो पहले आ गया, सपोज एक प्रश्न हम लोग लेते हैं x इंटू लॉग एक्स और इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा समझिएगा किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। देखिए यहाँ पर ये x जो है ना वो अलजेब्रिक फंक्शन है, log x जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, सॉरी log x लॉगरिदमिक x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर ये चीज समझना है कि इसको में जो पहले आ गया उसको u मानेंगे और जो बाद में आ गया उसको v मानना है। जो पहले आएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको
भी मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले ये लॉगरिदमिक आएगा, इस आई लेट के हिसाब से पहले आपको लॉगरिदमिक आएगा, तो लॉगरिदमिक फंक्शन को u मानेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा v हो जाएगा। तो इस प्रकार से u और v माने। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका होगा u को हमें बाहर रखना है और v का इंटीग्रेशन करना है। तो u के जगह पे हमारा कौन है, log x बाहर होगा, x का हमें इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन देना है, फिर हमें ब्रैकेट देना है, फिर इंटीग्रेशन v का, तो v के जगह पे हमारा x है तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन u का, u के जगह पर log x है तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से हमें इंटीग्रेट करना होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, u v का इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, जो रिजल्ट आ गया उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और यहाँ पे गुना में क्या है log x, तो log x रह जाएगा, माइनस ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और गुना ये log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। देखिए ये इंटीग्रेशन कर दिए तो ये साइन कैंसिल हो गया, d log x by dx का वैल्यू 1/x और फिर से हमें क्या करना था इंटीग्रेशन, ये x से ये x कट जाएगा तो यहाँ पर आपको बच गया x² 2 log x और माइनस 1/2 इंटू x इंटू dx। तो देखिए ये x² 2 log x हो गया, माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 होगा प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया कि इस प्रश्न को आप कैसे करके सोल्व करेंगे। तो देखें कि दो या दो से अधिक फंक्शन यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे तो वहां पे हम लोग बाई पार्ट रूल का यूज करेंगे। बाई पार्ट रूल में u जो पहले आ गया इस आई लेट के हिसाब से उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। तो चलिए अब इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे समझते हैं इस फॉर्मूला पर कुछ और एग्जांपल्स। जैसे कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, जैसे अभी तक आप लोगों ने log x का इंटीग्रेशन नहीं किया होगा, तो log x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, तो इस फंक्शन को हम लोग u मान लेंगे। तो कहेंगे कि यहाँ पर v तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करके इसको हम v मान लेंगे, ये u इंटू v हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 कैसा फंक्शन है। देखिए 1 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो आई लेट में भी कांस्टेंट नहीं था, बट एक्सपोनेंशियल जो है वो कांस्टेंट का एक एग्जांपल, कांस्टेंट जो है वो एक्सपोनेंशियल का एक एग्जांपल है, तो ये एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है, तो इसलिए इसको हमेशा हम लोग भी मानेंगे। अब देखिए इसको इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं, ये u को बाहर रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, तो u के जगह पे log x हो गया, x को बाहर रखेंगे, v के जगह पे 1 तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन किसको करना है u को, मतलब log x को डिफरेंशिएशन करना है बाय dx, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट का हमें फिर से क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और गुना में क्या है log x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया और ये गुना में dx, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस में c, दोनों में से x कॉमन है तो x को कॉमन कर देंगे तो ये log x माइनस में 1 हो जाएगा और प्लस में c, ये इंटीग्रेशन हो गया किसका log x का। तो स्टूडेंट्स आप ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, log x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x इंटू log x माइनस 1 प्लस c होता है। चलिए कुछ और इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो और जैसे आपको ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन हमें करना पड़ रहा है ये
और किसका कर ले, चलो log x हो गया जी। अब हम लोग करते हैं, जैसे ये tan इनवर्स x है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहां पर भी क्या है ना कि ये u होगा लेकिन v नहीं है, तो v को हम लोग 1 से गुना करके v मान लेंगे, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, u इंटू v के फॉर्मूला के हिसाब से tan इनवर्स x बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस में, फिर ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे और ये जो रिजल्ट आ जाएगा इस पूरे रिजल्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। ये 1 का इंटीग्रेशन x और गुना में क्या होगा tan इनवर्स x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है और इंटू dx हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया x tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। देखिए इसका डिफरेंशिएशन यदि ऊपर मिलता है तो इसके साथ आप लॉग लगा सकते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे 2x नहीं बल्कि x है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 2 से गुना और 2 से डिवाइड। क्या किए, 1 प्लस x स्क्वायर था तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। तो यहाँ पे ऊपर हम 2x कर दिए और नीचे 2 से डिवाइड दे दिए। अब देखिएगा ये आपको आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है मतलब नीचे वाले के साथ लॉग लगा सकते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस x स्क्वायर प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग किसका कर दिए, tan इनवर्स x का। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज को समझ गए होंगे कि कैसे करके जिसका फॉर्मूला नहीं होता है उसको भी हम लोग इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा ये है e के पावर x और cos x। या चलिए हम इसको sin x लिखते हैं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये भी यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग इसको i मान करके सोल्व करते हैं। क्यों i माने वो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा आगे, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल i लेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले हमारा ट्रिगोनोमेट्री आएगा तब एक्सपोनेंशियल आएगा, तो इसको u मानना पड़ेगा और ये वाला को v मानना पड़ेगा। तो हम लोग sin x को बाहर रखेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे और ये इसका जो रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट का हम लोग फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x sin x माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू dx। अब यहाँ पर समझिएगा, अभी जो हम लोग इंटीग्रेशन किए वो u इंटू v पर, अब हमें इस फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करना है और देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है अभी भी u इंटू v पर ही है। तो अभी भी ये फंक्शन u इंटू v पर ही है, तो अभी भी उसको हम इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे, जैसे e के पावर x sin x माइनस। अब इसको भी समझना है कि कौन u होगा और कौन v होगा। तो यहाँ पर ये ट्रिगोनोमेट्रिकल है तो इसको u मान लेंगे, ये वाला आपका v हो जाएगा। तो cos x को हम बाहर रखेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फिर e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे और जो रिजल्ट इसका आएगा उस रिजल्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, e के पावर x ये sin x हो जाएगा माइनस, यहां पर समझेंगे e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू cos x होगा माइनस ये e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में
साइन एक्स और गुना में क्या है dx। तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस से यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो ये आपको आ गया e के पावर x साइन एक्स माइनस e के पावर x cos x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और माइनस है, तो इसके बदले में ये माइनस हो जाएगा e के पावर x साइन x और इंटू dx। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी भी ये फंक्शन हमारा u इंटू भी आने जा रहा है। तो क्या इस तरह से u इंटू भी करते जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न में u इंटू भी आते रह जाएगा, कभी ये कैंसिल नहीं होगा। तो जहां पर ये कैंसिल नहीं होगा, तो एक चीज और हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रश्न भी यही था, और इसे हम लोग आई माने थे, तो इसके स्थान पर हम लोग आई लिख सकते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा e के पावर x, ये दोनों से कॉमन हो जाएगा साइन x माइनस cos x, और इसके जगह पे हम लोग आई लिख देंगे और c को जोड़ देते हैं, आई इधर कर लेंगे, तो आई और आई आपको 2i हो जाएगा e के पावर x साइन x माइनस cos x और प्लस में c। i का वैल्यू निकालेंगे तो ये दो जाके डिवाइड हो जाएगा e के पावर x बाई 2 साइन x माइनस cos x। देखिए इसमें भी 2 से डिवाइड देंगे तो ये कांस्टेंट आपको हमेशा कांस्टेंट ही रह जाएगा, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इस इंटीग्रेशन को करेंगे। चलिए अब कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल जो है ना, इससे एक तो सब्जेक्टिव प्रश्न आना अनिवार्य है और एक आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो किस प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव आता है हम उस पर बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपको प्रश्न इसमें जो आता है वो इस टाइप का होता है। इंटीग्रेशन आपको होगा e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पर इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये होगा e के पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस में c। समझिएगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये पार्ट है। देखिए कहता क्या है, ये रूल कहता है कि e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स है, मतलब ये एफ एक्स है तो इसका ये डिफरेंशिएशन है। अगर इसका ये डिफरेंशिएशन रहेगा तो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हम कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा e के पावर x इंटू एफ एक्स, e के पावर x इंटू एफ एक्स। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद हम लोग इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे e के पावर x इंटू एफ एक्स, इसको हम गुना करके अलग अलग कर देते हैं। e के पावर x एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए ये e के पावर x ये तो लास्ट में आएगा तो इसको v मानेंगे और इसको u मानेंगे, मतलब u इंटू v के फॉर्मूला पर ये हो गया। तो इसको फॉर फॉर्मूला लगाते हैं तो u को बाहर रखना है, v का हमें इंटीग्रेशन करना है माइनस, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, और ये जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। और हम लोग इसको ये फॉर्मूला पर सेट किए, लेकिन फिर हमारा प्लस में क्या था, e के पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब समझेंगे e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू एफ एक्स हो गया, माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये dx बचेगा, प्लस e के पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू dx हो जाएगा। देखिए जितना ये है उतना ये है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा e के पावर x इंटू एफ एक्स और कुछ नहीं तो प्लस में हम c को लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इस फॉर्मूला का उपयोग करके आखिर प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए आपको इसके लिए बस सिर्फ कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है और इस पर आपको प्रश्न बनाते चलना है। जैसे समझिएगा e के पावर x है,
आपको दे दिया sin x प्लस cos x, ये इंटीग्रेशन है sin e के पावर x sin x प्लस cos x। समझिए, देखिए जब हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos मिलता है, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन साइन नहीं बल्कि माइनस साइन होता है। तो इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो ये डिफरेंशिएशन है, तो इस पार्ट को हटा देंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे e के पावर x sin x प्लस में c। जैसे और भी देखते हैं, e के पावर x ये 1 x माइनस 1 x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिएगा 1 x का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 x स्क्वायर, तो इसका ये डिफरेंशिएशन पार्ट है, तो इसको आप हटा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा e के पावर x इंटू 1 x प्लस में c। अब और भी ध्यान दीजिए, जैसे ये दे दिया e के पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यहां पे थोड़ा सा समझेंगे, tan इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन होता है, तो ये डिफरेंशिएशन पार्ट है, तो आप इसको हटा देंगे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा e के पावर x tan इनवर्स x प्लस में c। कई बार इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको प्रश्न न दे करके थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे कैसे करेगा, ये आपको ऐसे दे देगा x माइनस 1 x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको इसको अलग अलग करके सोचेंगे, तो ये e के पावर x, इसको अलग अलग करके सोचेंगे तो x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर इंटू dx होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 x माइनस 1 x स्क्वायर, ये जस्ट ये क्वेश्चन था, तो इसको आप लिख सकते हैं e के पावर x इंटू 1 x प्लस में c। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को जितना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और इसमें से आपका ये जो है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.6 में मिलेगा, तो आप इस पूरे एक्सरसाइज को बनाइए, और जहां भी दिक्कत हुए आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको किस प्रश्न में और कैसे दिक्कत हुआ। बाकी अगला दिन अगला क्लास में।